KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome back to the KP classes. I am your biology mentor Saima Heather और आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए मस्ट डू टॉपिक्स फॉर द बायोलॉजी बोर्ड एग्जामिनेशन। एक 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद मैंने कुछ टॉपिक आपके लिए एक्सट्रैक्ट किए हैं जिसको करने के बाद आप 60 प्लस मार्क्स आसानी से बोर्ड एग्जामिनेशन में अचीव कर सकते हो। तो दीज आर द नेवर स्किप टॉपिक्स जो आपको कवर करने ही करने और इतने टॉपिक करने के बाद आप इजीली अचीव कर सकते हो अपने डिजायर्ड मार्क्स। सो फर्स्ट टॉपिक इज, ये मैंने आपका जो भी प्लान बनाया है वो चैप्टर वाइज बनाया है, चैप्टर वाइज सारे टॉपिक अरेंज किए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट चैप्टर में जो है स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। वैसे तो सबसे अच्छी चीज ये है कि अभी आपके पास टाइम है, आप पूरा गो थ्रू करो, एक एक टॉपिक पढ़ो, बट फिर भी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी बिल्कुल भी नहीं किया ये टॉपिक बिल्कुल भी मत स्किप करना। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम बहुत डिटेल में विद डायग्राम करना है। सेकेंड थिंग, डिटेल में आपको पॉलिनेशन करना है। फिर आपको जाना है डबल फर्टिलाइजेशन पे विथ डायग्राम विथ फ्लो चार्ट, बहुत अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिटेल में डायग्राम कॉपी पेस्ट करके यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपके एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक है, और रिटन वाले में भी सेगमेंट में भी आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। देन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उस ग्राफ को डिटेल में अच्छे से करना है। एंड देन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसमें आप एआरटी करते हो, एआरटी में गिफ्ट हो गया, जिफ्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से आपको टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको करना है। देन मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन, मैच द कॉलम में कई बार ये देखा गया है, ठीक है, तो मैच द कॉलम में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपका क्या है, इसको भी आपको बिल्कुल करना है। तो ये आपका कौन सा हो गया, यूनिट 1 के कुछ क्वेश्चन हो गए जो आप जरूर से करके जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं यूनिट 2 पे जिसमें आपका ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन 10 साल में कई बार देखा गया है, तो ये भी आपको करना है। फिर है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मेंडेलियन डिसऑर्डर भी यहाँ पे मेंडेलियन भी कवर करोगे प्लस क्रोमोसोमल भी करोगे। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू भी आ जाता है, मार्क द कॉलम भी आ सकता है, डिफरेंट पैटर्न पे यहाँ से क्वेश्चन देखे जा चुके हैं, तो ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। देन है आपका पैडिग्री एनालिसिस, एक बड़े मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है हमेशा, तो पेडिग्री एनालिसिस बिल्कुल से पढ़ के जाना है, इजी होता है और कुछ ही मिनट्स में आप इसको आराम से सॉल्व कर लेते हो, तो पेडिग्री एनालिसिस भी आपको स्किप नहीं करना है। देन है आपका डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन के जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर आता है आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ग्रिफिथ का जो प्रिंसिपल है, एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो बढ़िया से कर लेना विथ डायग्राम, पूरा डायग्राम भी दिया हुआ है, तो उसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना। नेक्स्ट है आपका मेसेल्सन एंड स्टेल का एक्सपेरिमेंट, कंजर्वेटिव थ्योरी वाला, ठीक है, कि डीएनए है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, तो वो क्या था उसको भी अच्छे से पढ़ लेना, वहां से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। डायग्राम बना हुआ है कि हैवियर बैंड बन रहे हैं, लाइटर बैंड बन रहे हैं, वहां से भी क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक। फिर आता है आपका ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में किस तरीके से प्रोसेस हो रही है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्या है, कौन कहाँ पे अमीनो एसिड लेकर आ रहा है, ये सारी चीजें डिटेल में देख लेना। फिर है आपका फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज पढ़ना है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट, ये भी कंसेप्चुअल है, ज्यादातर जो भी एग्जाम होते हैं वहां पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, तो लैक ओपेरॉन भी आपको क्या करना है, डिटेल में करना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगेन इंपॉर्टेंट वन, तो आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी क्या करना है, बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। एप्लीकेशन पूछा जाता है, जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो किस पे आता है, आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन, तो ये जरूर से पढ़ लेना, आने के चांसेस क्या है, वेरी वेरी हाई। देन है आपका हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, ठीक है, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन में आपकी जो क्या पॉइंट्स हैं जिसपे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है वो फॉलो होता है, वो पॉइंट्स आपको 4-5 पॉइंट्स है वो पता होने चाहिए। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल, ठीक है,
कौन सा एवोल्यूशन हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है या डाइवर्जेंट हो रहा है, इससे मैच करके पूछ सकते हो। और एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंसेप्ट के एग्जाम्पल्स को, जितने एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए सब के सब करने हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। एवोल्यूशन ऑफ मैन में कौन सा वाला आपका पहले रामापैथिकस बना के ऑस्ट्रेलोपैथिकस बना, अरेंज करने के लिए सीरीज आ जाती है, तो वो भी बिल्कुल आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, सेकेंड यूनिट के टॉपिक्स हो गए, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, करके ही जाना है। नेक्स्ट आप आते हो थर्ड यूनिट में, जिसमें आपको मलेरिया पूरा लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है, विद डायग्राम, जो डायग्राम दिया है वो अच्छे से आपको करके जाना है, ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिस ना हो। एड्स से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं, एमसीक्यू में भी आ सकता है, डायग्राम्स के थ्रू भी आ सकता है, स्ट्रक्चर भी आ सकता है आपका वायरस का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका कैंसर के 2 जीन, इन पे घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपसे अच्छे से बनने चाहिए। देन है आपका इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन। ड्रग से मैच द कॉलम में आता है कि कौन से वाले का क्या असर हो रहा है, ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छे से कर लेना। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर डिटेल में कर लेना अच्छे से, और उसका टाइप्स, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कितने टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी हैं और किसका कौन सा क्या काम है, ठीक है, तो ये आपको बनना चाहिए, टाइप्स अच्छे से और स्ट्रक्चर। देन है आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इससे भी क्वेश्चन देखे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और बायोगैस प्लांट, तो बायोगैस प्लांट का आपको स्ट्रक्चर अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका पढ़ लेना अच्छे से। फिर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसके एप्लीकेशंस जो हैं, ठीक है, वहां से बहुत बार क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो इसके एप्लीकेशन देख लेना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस देख लेना। पीसीआर के स्टेप पे क्वेश्चंस आते हैं, इस स्टेप को बहुत बार क्या हुआ है, सीक्वेंस करने में आया कि पहले डीनेचुरेशन हो रहा है या पहले आपकी एनीलिंग हो रही है, तो वो स्टेप करने के लिए आ जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पे कौन सा स्टेप हो रहा है, उतनी चीज पढ़ लोगे बन जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। बीटी कॉटन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, बीटी कॉटन का प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से यूज किया जा रहा है, ठीक है, वो बीटी कॉटन का पूरा जो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे ये बनाया गया है, वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक, तो इसमें क्या करना है, आपको प्रिंसिपल पढ़ना है बीटी कॉटन का। फिर आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक, एग्जाम्पल इसका देख लेना कि कहाँ देखा गया है आरएनए इंटरफेरेंस, जो एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है नेमेटोड वाला, वो अच्छे से कर लेना। इंसुलिन अगेन, ठीक है, हीमोग्लोबिन अच्छे से आपको करना है, ठीक, जो आपकी क्या हो रही है, हीमोग्लोबिन की चेन है, उसमें कौन से बॉन्ड पाए जा रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक, तो वो भी अच्छे से देख लेना। एज पिरामिड, ठीक, एज पिरामिड कितने टाइप के हैं, सम टाइम कुछ नहीं आता, कॉपी पेस्ट डायग्राम आता है और वो आपको नेम लिखने के लिए बोल देता है, तीनों टाइप के पिरामिड की आपको पिक्चर विथ नेम, ठीक है, और किस में पॉपुलेशन इंक्लाइन हो रही है, किस में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, वो आपसे बनना चाहिए यहाँ पे। फिर है आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में इंपॉर्टेंट वन है कि कौन सा आपका हो रहा है, प्लस प्लस इंटरेक्शन हो रहा है, प्लस माइनस इंटरेक्शन हो रहा है, प्लस जीरो हो रहा है या निगेटिव जीरो हो रहा है या निगेटिव निगेटिव इंटरेक्शन हो रहा है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये बढ़िया से कर लेना, पॉपुलेशन इंटरेक्शन ही से क्वेश्चन आते हैं। डीकम्पोजिशन के जितने भी स्टेप्स हैं, ठीक है, चारों पांचों स्टेप्स आपको अच्छे से डिटेल में बनने चाहिए, ठीक। सम टाइम एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें आपको कुछ नहीं किया, डीकम्पोजिशन की पूरी प्रोसेस दी थी, अरेंज करने के लिए बोल दिया कि कौन से स्टेप पहले होगा कौन से स्टेप बाद में होगा, तो ये पूरे स्टेप्स अच्छे से देख लेना। कॉज क्या है, बायोडाइवर्सिटी के वन ऑफ द थ्योरेटिकल टॉपिक, ये करना आपको। फूड चेन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और फूड चेन और फूड वेब में देख लेना उसको डिटेल में कि क्या है आपका, ठीक। फिर है आपका इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन, यहां से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो दीज ऑल आर द टॉपिक्स। दूसरी चीज, ये सारे ही टॉपिक्स हमने अपने क्रैश कोर्स में इंक्लूड किए हुए हैं, तो अगर आप क्रैश कोर्स वाले टॉपिक देखना चाहते हो तो आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में आपको
पूरे का पूरा सारा क्रैश कोर्स मिल जाएगा 15 डेज का, तो आप वहां से भी इसको गो थ्रू कर सकते हो, सारा कुछ वहां पे है आपका। इसके साथ ही साथ हम हमारा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं फॉर द CUT एग्जामिनेशन। जो भी बच्चे बोर्ड के साथ साथ CUT एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे उड़ान बैच में, जिसमें हम ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स तीनों डोमेन के साथ साथ आपको लैंग्वेज एंड GT भी दे रहे हैं। और जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ जनरल एंड लैंग्वेज टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे सारथी बैच में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको ये सारी डिटेल्स दी हुई है, इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हो। एंड साथ ही साथ ये हमारा CUT 2024 का एक रिजल्ट सेक्शन है जिसमें हमारे टॉप अचीवर्स हैं जिन्होंने अपने ड्रीम कॉलेज को बहुत आसानी से अचीव किया हमारे उड़ान बैच के साथ जुड़ के। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर सकते हो, ठीक है। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम। ये सारे टॉपिक को स्किप नहीं करना है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। गुड लक। KP classes dedicated to excellence.